नाउ इज द टाइम, नाउ इज द रियल टेस्ट। पॉइंट आज का एवरेज नहीं है, पॉइंट आज का ये है कि भाई जो रेंज आप बता रहे हो हमें, रियल रेंज, नॉट WLTP, नॉट EPA, नॉट NETC, जो अंजर रेंज है वो क्या है इसकी। 1200 किलोमीटर की रेंज इस गर्मी के अंदर अगर ये कर गई ना गाड़ी, गर्मी आप चेक कर ले एक दफा जरा। 53.5 माशाल्लाह। गाड़ी कह रही है भाई किधर है रीजनरेशन, किधर है ब्रेकिंग। अब मेरे पास बहुत ज्यादा एम्पल रूम है। This is a long game guys, you need to hold up. This is a 1200 किलोमीटर गेम, तो आपने मेरे साथ रहना। 5 लीटर पेट्रोल। गाड़ी कह रही है यार पहुंच जाओ, मुझे पे फ्यूल डलवा लो। 6 दफा मुझे वार्निंग दे चुकी है, लेकिन मैंने भी गाड़ी को ये बताना है कि जब तक आपका एंड नहीं होगा हम आपको नहीं छोड़े। क्या ख्याल है कि इसको स्पोर्ट्स मोड में ना चेक किया जाए। 3, 2, 1 गो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज अंजर एंड वेलकम टू अंजर राइड्स। आज जो रेंज टेस्ट का मैंने ट्रेंड शुरू किया हुआ है, एक्चुअल रेंज टेस्ट का, अंजर राइड टेस्टिंग का, उसकी एक नेक्स्ट एपिसोड है। मेरे पास जो गाड़ी है वो टीगो 8 PHEV है। आपको याद होगा मैंने हेवल PHEV का भी फुल रेंज टेस्ट कराची तक किया था। उसके बाद मैंने आयोनिक का EV रेंज टेस्ट किया था। टीगो 9 जो मेरी अपनी है उसका भी मैंने फुल EV रेंज टेस्ट रिसेंटली पोस्ट किया है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट WLTP, EPA और NEDC रेंज टेस्टिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ सिनेरियोस। इस गाड़ी का क्लेम है 90 किलोमीटर EV रेंज और इस गाड़ी का टोटल क्लेम है 1200 किलोमीटर प्लस टोटल रेंज। आज हमने वो टेस्ट करनी है। वो कैसे हमने टेस्ट करनी है, प्लान बड़ा सिंपल है। इसको हमने पहले EV पे चलाना है। मेरा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो लाहौर तक होगी। लाहौर के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन मुल्तान तक होगी, बिकॉज इस्लामाबाद टू मुल्तान इज अराउंड 600 मीटर्स। इफ दिस कार कैन गो फ्रॉम इस्लामाबाद टू मुल्तान एंड बैक इन वन सिंगल टैंक, आई थिंक द सुपर हाइब्रिड विल प्रूव इटसेल्फ। इफ इट कैन नॉट, वी विल शो यू स्टेप बाय स्टेप। इंपॉर्टेंट इवेंट्स का इंटरवल रख दूंगा, उसमें मैं आपको साथ साथ इसकी स्टेटिस्टिक्स बताता रहूंगा। नॉट ओनली दैट, हम इस गाड़ी के फीचर्स, इंटीरियर कंफर्ट, इसकी हैंडलिंग, इसकी ब्रेकिंग की स्पीड, इसकी साइलेंस, ये सारी चीजों का पूरा एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। अच्छा गाइस, सी द कार इज फुली चार्ज्ड। ये मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ। आइए अब अंदर चलते हैं गाड़ी के। ओके गाइस, दिस इज टीगो 8 PHEV। इनिशियल फील बड़ी मजे की है इस गाड़ी की। अभी आप अगर मेरे स्टैट्स देखें, लेट्स मी गो टू द न्यू एनर्जी। 100% बैटरी। इसका जो AC है वो बिल्कुल लो पे किया हुआ है। इसको हम करेंगे ऑटो और सिंक, और इसको हम करेंगे, द आइडियल इज 25-26, मैं इसको रखूंगा 25 पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके स्टेटिस्टिक्स में जाते हैं। टोटल फ्यूल कंजम्पशन बता रहे लीटर्स में और एनर्जी कंजम्पशन बता रहे हैं। इसको मैंने कर देना है रीसेट। अब हम जाएंगे इधर, टायर प्रेशर इसके 38 है, विच इज फाइन। ये लास्ट 50 किलोमीटर की एवरेज आ रही है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रीसेट इट, लेकिन ये हम कर सकते हैं। दिस इज सिंस रीसेट। ये एवरेज स्पीड आपको बताएगा और टोटल किलोमीटर्स बताएगा। इसको भी हम रीसेट कर देंगे। एज यू कैन सी इट्स 0 नाउ। अब आए इसकी सेटिंग्स का अंदाजा कर लेते हैं। देखिए एनर्जी रिकवरी लेवल मीडियम हुआ हुआ है। आई वांट इट हाई, आई वांट टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस कार। पावर सेविंग मोड कौन सा है, इसका स्मार्ट चल रहा है। हम इसको करेंगे इनिशियल में। क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट इंजन टू कंट्रीब्यूट इन माय EV रेंज। अभी मैंने प्योर EV रेंज टेस्ट करनी। यहाँ से EV और HEV सिलेक्ट होता है, मैंने टॉप करके EV सिलेक्ट किया। एनर्जी सेविंग मोड में ऑन नहीं करूंगा, ये रियलिस्टिक नहीं है, हर चीज आपकी बंद कर देता। अब हम जाते हैं इसमें ड्राइव में। ये देखें इसके डिफरेंट मोड है। इको मोड मैंने कर दिया, इसमें EV है और EV प्लस है। हम सिंपल EV मोड टेस्ट करेंगे। EV प्लस अगर मैं करता हूं तो शायद इससे मुझे ज्यादा रेंज है, जो कि चेरी क्लेम कर रहा है, लेकिन वो हम किसी और दिन करेंगे। आज हम एक नॉर्मल बंदा एक नॉर्मल ड्राइव करते हुए जब लाहौर या दूर शहर जाता है तो उसको क्या रेंज मिलती है, ये आज का टोटल गोल है। गाइस वन मोर थिंग, ये रियल टेस्ट है, इसमें हमने गाड़ी का पेट्रोल कंप्लीटली ड्रेन करना है, इसलिए मैंने ये भी साथ रखा है। So guys, stay tuned. This is going to be interesting. जी guys, रेंज टेस्ट फॉर टीगो 8 CSH। अभी मैंने जाना है GT रोड से, जिसमें इसकी रीजनरेशन मैक्सिमम होगी, ब्रेकिंग मैक्सिमम होगी और स्पीड भी बुरी नहीं होगी। 70-80 जो भी ट्रैफिक की स्पीड होगी। मैं आपको जरा रोड कंडीशंस भी बता दूं। दिस इज अ रश आवर, ऑलमोस्ट 6:30 का टाइम है। मैं इस्लामाबाद से बाहर निकलना चाह रहा हूँ। अच्छा, जो मेरी स्ट्रेटेजी है ना वो ये है कि जो मेरा थ्रॉटल है उससे मैंने मैक्सिमाइज करनी है अपनी स्ट्रेटेजी। ये देखें, पावर मीटर को मैं ऑन रखता हूँ, मिनिमम पावर मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ और मैक्सिमम मैं वापस लेता हूँ। गाइस ट्रिप अपडेट, 80% बैटरी और 26 किलोमीटर मैंने कर लिए हैं। रश का आगे हिसाब लगा ले, जूम करके देखें इसको, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। मेरी जो एवरेज स्पीड है वो 50-60 चल रही है। गाड़ी 15 to 20% के बाद HEV पे स्विच हो जाती है। हमने इसकी लिमिट टेस्ट करनी है, EV से अपने आप HEV पे कब स्विच होगी, वहां तक इसको स्ट्रेच करेंगे। तो स्पीड हम अपनी ट्रैफिक के साथ ही रखेंगे। मुझे लास्ट टाइम भी एक फीडबैक आई थी जब मैंने टीगो 9 का EV रेंज टेस्ट किया था कि आप इसको 120 पे चलाएं। अब आप मुझे खुद बताएं, इस तरह की रश के ऊपर मैं कैसे 100 और 120 लगाऊं। अच्छा गाइस, आप अक्सर मुझे कमेंट करते हैं, आप चेरी के बड़े सपोर्टर हैं। जिस चीज की वजह से मैं उसको सपोर्ट करता हूँ आज तक, जो गाड़ी मैंने चलाई थी वो गाड़ी है, दैट इज टीगो 8 Pro।
गाइज इस गाड़ी ने मुझे वाकई डिसअपॉइंट नहीं किया और उसी की वजह से दोबारा जो मैं चेरी को इतना टेस्ट कर रहा हूँ, टीगो 9 भी मैंने इसलिए लिया। दिस कार इज अ मार्वल गाइस, जिसने नहीं चलाई दे नीड टू कीप इट, दे नीड टू एंजॉय। पेट्रोल गाड़ियों में, एसयूवीज में मेरा नहीं ख्याल इस जैसी परफेक्शन है। अभी मैं आपको साथ साथ बैटरी का भी बता देता हूँ। 77% बैटरी और मैंने अभी तक कर लिए हैं 32.6, तो वी आर गोइंग गुड। मतलब 23% मैंने बैटरी खाई है और 32 किलोमीटर मैंने कर लिए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रैफिक भी अच्छी है, हमारे साथ है। Traffic is supporting us. Guys, this is a tip for everyone who is driving Tiggo 8 or any PHEV. इस रश को आपने एज अ ब्लेसिंग लेना है। जितनी रेस से पाँव हटाना है उतनी आपकी बैटरी चार्ज होगी और आपकी रेंज एक्सटेंड होगी। GT रोड का टेस्ट है, सस्पेंशन का टेस्ट है। थोड़ी सी मुझे गाड़ी की जगह मिले तो मैं आपको और मजीद इसकी चीजों को एक्सप्लोर करके भी दिखाता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, शाम हो रही है। बैटरी इज नाउ 60%। 54.7 यानी 55 किलोमीटर मैं कर चुका हूँ। फ्यूल को भी देख ले 1099 यानी 1100 किलोमीटर। चैलेंज ये है कि 1200 किलोमीटर ये गाड़ी कर सकती है या नहीं कर सकती। अभी थोड़ा सा मुझे एक स्ट्रेच मिला है, इसके ऊपर मैं ग्रेजुअली इसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी ओवरऑल फ्लोट कर रही है। DHT3 का मैंने आपको पहले भी बताया था, देयर आर 3 गियर्स इन चेरी सुपर हाइब्रिड सिस्टम। ये 2 और 3 में वेरिएशन बहुत स्मूथली करती है, इसलिए मेरे लिए 60-70 बहुत आसानी से मैं मेंटेन कर सकता हूँ। चले नेक्स्ट अपडेट आपको मैं दूंगा 50% के ऊपर। आधी रेंज हमने अचीव कर ली है, आधी बची हुई है। देखते हैं कहाँ पे गाड़ी है वो HEV पे स्विच करती है। ओके गाइस, 50% बैटरी। आए अब जरा इसकी रेंज चेक करते हैं हमने कितना अचीव कर लिया है। देखें जी 71.7 किलोमीटर, 50% बैटरी। वी आर 20 किलोमीटर अहेड, विच इज वेरी गुड। मुझे समहाउ लग रहा था कि बैटरी क्योंकि छोटी है तो ये बहुत जल्दी ड्रेन होगी, लेकिन इट्स होल्डिंग अप रियली वेल। पहले इसकी जरा मैकेनिज्म को देखें। इसमें मैंने नोटिस किया कंपेयर टू टीगो 9 ये कॉन्स्टेंटली डुअल मोटर अपना एक्टिव रखती है। ग्रीन मीन्स बैटरी को चार्ज कर रही है दोनों मोटर। जैसे ही मैं रेस दबाता हूँ ये ब्लू हो जाते तो बैटरी से एक्सट्रैक्शन कर रही है। फ्यूल अभी तक मैंने 0 लगाया, 1099 की रेंज है और टोटल रेंज मेरे पास अभी जो बची हुई है 1150 है। 1150 प्लस 72 किलोमीटर यानी कि मैं 1210 किलोमीटर कर सकता हूँ इसी स्पीड के ऊपर। लेकिन ये रियल लाइफ सिनेरियो है, ये सारी किताबी बातें हैं। कुछ इंप्रूवमेंट पॉइंट्स हैं जो अब तक मुझे फील हुए हैं इस गाड़ी में। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये देखें, जैसे ही मैं हाथ अपना इधर रखता हूँ तो ये बटन दब जाते हैं। बटन की पोजीशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वो टीगो 9 में उन्होंने सेंटर में किया हुआ है, वो बेहतर है। अगर तो ये हैंड रेस्ट है तो दिस इज माय रेस्टिंग प्लेस। ओवरऑल बाहर से कोई आवाज नहीं है, डबल ग्लेज्ड है, ये झटके भी नहीं लग रहे, सस्पेंशन भी क्वाइट स्मूथ है। लेकिन टारगेट मेन जो है वो हमारा रेंज टेस्ट है। एक्चुअल में ऑन पेपर अनसराइड स्टैंडर्ड के हिसाब से ये गाड़ियां जो ब्रोशर पे लिख रही हैं ये क्या वो कर सकती है या नहीं। स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, अनदर अपडेट, 40% बैटरी, डुअल मोटर एक्टिव। ये देखें लास्ट 50 किलोमीटर की क्या एवरेज आ रही है, 999.9 किलोमीटर पर लीटर। एक कतरा भी फ्यूल यूज नहीं हुआ। 1099 ये आपने याद रखना है नंबर, यानी कि आई एम नॉट गेटिंग एनी असिस्टेंस फ्रॉम फ्यूल। अब आपको माइलेज दिखाते हैं 84.6। वी आर वेरी क्लोज टू अचीविंग 100 किलोमीटर। हाउएवर यहाँ पे हमारे पास 20% बैटरी बची है, जिसके बाद ये किसी भी मौके पर EV से HEV पे कन्वर्ट होगी। नाउ 30% बैटरी। दिस रोड इज क्वाइट स्मूथ, 90 प्लस में जा रहा हूँ। मैं आपको माइलेज दिखाता हूँ कि 30% बैटरी रिमेनिंग पे कितनी माइलेज कर चुकी है ये। टीगो 8 CSH PHEV has achieved, wow, 102 किलोमीटर ऑलरेडी। चेरी ने क्या क्लेम किया था, 90 किलोमीटर रेंज। हम अभी 30% बैटरी पे 103 क्रॉस कर चुके हैं। चैलेंज ये है कि ये मैक्सिमम कहां तक स्ट्रेच होती है, उसके लिए वेट करें और फिर हम आगे इसका पूरा रेंज। दिस इज लॉन्ग गेम गाइस, यू नीड टू होल्ड अप। दिस इज अ 1200 किलोमीटर गेम, तो आपने मेरे साथ रहना। Baseline nice and slow. Talk back singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that? Okay guys, we are entering in the final stretch of the battery. 20% बैटरी रह गई है। अब आए जरा एक्चुअल माइलेज देखते हैं जो हमने EV पे अभी तक अचीव कर लिया। एट 20% बैटरी इज 116.6 और ये गाड़ी HEV पे स्विच हो गई है। Even if I try to switch it back to EV, can it go? No. और ये देखें फ्यूल की जो रेंज है वो अभी तक 1099 पे ही खड़ी हुई है। So guys, ये था इसका फाइनल EV माइलेज। एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो यू कैन अचीव 116 किलोमीटर। चेरी का क्या क्लेम था, 90 किलोमीटर। हमने 30% ज्यादा हमने अचीव किया। अब EV हो गया खत्म, अब इसका सुपर हाइब्रिड सिस्टम एक्टिव हो गया। अब आगे अब ये रेंज जो है 1099 की, ये अब हमने अचीव करनी है। जेलम में हम क्रॉस कर रहे हैं।
गाड़ी ने अब फ्यूल हल्का हल्का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं आपको ओवरऑल इसकी एक फील देता हूँ। ये जो खड्डे हैं बहुत स्मूथ हैं, बड़ा हैवीनेस है इसके अंदर और दम से उछल नहीं रही ये गाड़ी। एक और चीज इसकी मुझे पसंद है कि रश में आप बिल्कुल नहीं घबरा सकते। ऑल्दो इट्स अ 7 सीटर, आपको लगता है कि ये बड़ी गाड़ी है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो बिल्कुल मुनासिब है। इसको आप इजीली मैनूवर कर सकते हैं किसी भी शॉर्ट जगह से। इसका जो स्पेशली मोटरवे है इसका एडास आपको दिखाना है, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहे। अभी मैं रुकूंगा खाने पे। आए हैं शिनवारी रेस्टोरेंट, दिस इज क्लोज टू लाला मूसा। और मैं आपको गाड़ी बंद करने से पहले स्टैट्स दे देता हूँ। 18% बैटरी, 1087 किलोमीटर की रेंज, टोटल मैंने कर लिए 139 किलोमीटर। और चलते रहे मेरे साथ आगे आगे, आपको सारी चीजें इसकी एक्सप्लोर करेंगे। Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we गाइस ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे लग गए हैं। टीगो 8 खड़ी हुई है। आए जरा इसका मैं आपको एक शशका दिखाता हूँ। ये देखें, लाइट शो और ग्लोइंग लोगो, कमाल नहीं है। चलिए अब हम अपने सफर का आगाज करेंगे, लेट्स गो। गाइस खाना जबरदस्त था। ये जो शिनवारी रेस्टोरेंट है, मोस्ट रिकमेंडेड इफ यू आर ऑन द जीटी रोड। अब स्टैट्स की बात करते हैं। 11:12, 9 बजे मैं इधर आया तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स मुझे इधर हो गए। अभी भी टेम्परेचर 40 डिग्री है बाहर। मेरी रेंज 1087 है और बैटरी जो है वो 18% है। टोटल ट्रेवल अभी तक मैंने जितना किया है 138.7 है। कोई बैटरी चार्ज नहीं की, कोई पेट्रोल एडिशनल नहीं डलवाया। आपने इस पे नजर रखनी है। आगे अभी ये टूल प्लाजा है। वी हैव रीच्ड क्लोज टू गुजरांवाला। गाड़ी जो है ना ये समहाउ मुझे बड़ी सॉफ्ट लग रही है। मैं टीगो 9 आपको पता है मैं चला रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो टायर है वो कॉन्टिनेंटल का टायर है, तो बड़ा मजेदार और सॉफ्ट सी इसमें बबलिंग होती है जब गंदे खड्डे आते हैं इसके अंदर। तो ये एक प्लस पॉइंट है टीगो 8 PHEV का। हेडलाइट्स वो मैं आपको किसी तरह दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए, ये लो बीम है, इसको जरा जूम करके देखें। ये देखें, मतलब अच्छी खासी ब्लाइंडिंग किस्म की लाइट है। इधर अगर आप लाइट्स पे जाएं तो ये आप लेवल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये सबसे लोएस्ट लेवल पे है, 12:40 हो गए हैं। रोड जरा चेक कराना चाहता हूँ मैं आपको। इंतहा की गंदी रोड, वैसे तो बड़ी स्मूथ है, लेकिन जब गुजरांवाला आता है तो पूरे प्रॉपर जंप्स है। लेकिन मुझे टेंशन कोई नहीं है, मेरे पास 200+ mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। याद रखें, टीगो 7, टीगो 8, टीगो 9 तीनों में से सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की है चेरी में। और इनफैक्ट आई वुड से ऑल द PHEVs। अभी मेरे पास जो रेंज आ रही है 1041 है। मेरी जो अभी टोटल माइलेज है वो 224 है। 224 प्लस 1041 यानी 1263, 60 किलोमीटर का मार्जिन है। ये गाड़ी उससे ज्यादा भी कर सकती है अगर इस तरह की टेरेन पे चले। लेकिन रियल चैलेंज पता क्या होगा कि ये जब मोटरवे पे जाएगी और जब हम 100+ पे इसको चलाएंगे, फिर ये अपनी एफिशिएंसी को होल्ड कर सकती है या नहीं कर सकती, वो हमने अब देखना है। Do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that west coast ride. Say barbecue. जी भाइयों, कैसे हैं सब? इट्स नाउ 1:33 यानी रात के 1:30 बज चुके हैं। बहुत सारे डिटोर्स ले रहे हैं, किसी तरह से हम रश को अवॉइड करें। अब जाके मेरी स्पीड अच्छी हुई है, 90-100 में चला रहा हूँ। अब जरा स्टैट्स की बात करते हैं। मेरे पास जो अभी रेंज बची है वो 1001 किलोमीटर आ रही है, 19% बैटरी। हमने माइल्स कितने कर लिए? 273 किलोमीटर। 273 प्लस 1001, मैं 1273 किलोमीटर कर सकता हूँ इस तरह की ड्राइविंग के साथ। लग ऐसे रहा है कि टीगो शायद ये 1200 किलोमीटर को बीट कर जाए, जिस तरह इसने अपना बैटरी रेंज को बीट किया। On that west coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So अपडेट ले लें। अभी मैं लाहौर की रिंग रोड पे एंटर हो गया हूँ। 300 किलोमीटर मैंने टोटल कर लिए हैं। बाकी की रेंज 955 रह गई है कि लास्ट 50 किलोमीटर की मेरी जो एवरेज आ रही है 17, 18, 19। cruising, grooving on that west coast ride. Say barbecue. Guys, reach लाहौर एट माई डेस्टिनेशन। गाड़ी बंद करने से पहले आपको क्विकली स्टैट्स बता देता हूँ। 908 किलोमीटर की रेंज है, 19% बैटरी है, 20 की एवरेज है, 336 किलोमीटर कर लिए हैं। 908 प्लस 336, 1236। पहले 70 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा था, अब ये 36 पे रह गया। इसका ये मतलब है कि हाईवे पे इस गाड़ी को चैलेंज मिलेगा जब ये 100 पे कंसिस्टेंटली चलेगी। सुबह उठते हैं और फिर आपको साथ साथ लेकर चलते हैं। 900 किलोमीटर हमारे पास अभी पड़े हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस, अनदर डे अनदर चैलेंज। स्टैट्स रिव्यू कर लेते हैं। 908 किलोमीटर की रेंज, 18% बैटरी, और अभी तक हमने किए हैं 336 किलोमीटर। जी गाइस, लाहौर की गर्मी 44 डिग्री सेल्सियस। तो ये रियल टेस्ट है यार। अभी गर्मी भी है और हाईवे भी है। पहले मैंने नाश्ता करना है, उसके बाद हमने सीधा मुल्तान का स्ट्रेच मारना है। 100 से कम हमने स्पीड नहीं रखनी। देखते हैं चेरी का सुपर हाइब्रिड कहाँ तक जाता है। रियल टेस्ट, अनजर राइट टेस्ट। स्टे ट्यून्ड।
अच्छा गैस, एक बड़ा अनफेमिलियर बिहेवियर कर रही है। 25% पे बैटरी चली गई 18 से, कॉन्स्टेंटली अपनी बैटरी को चार्ज कर रही है। मे बी द कार नोज के भाई बहुत बड़ा चैलेंज आगे आने वाला है। ये इसने खुद डिटेक्ट किया, ना मैंने कोई सेटिंग्स में चेंज किया ना कुछ। आपको याद होगा GT रोड पे 18 से 20% के दरमियान ही चलती रही है, लेकिन अभी इसको क्रूज मिला है, इसने अपनी बैटरी को फौरी तौर पे चार्ज कर दिया, लेकिन उसके बदले इसकी रेंज भी है वो 877 तक पहुंच गई है। ओके गाइस, नाश्ते की जगह पे हम पहुंच गए हैं। मैं आपको जरा स्टैट्स देता हूँ, इधर भी गाड़ी खड़ी होने वाली है। गर्मी आप चेक कर ले एक दफा जरा, 53.5 माशाल्लाह। अब आप मुझे बताएं कि इस टेम्परेचर के अंदर इस गाड़ी ने कैसा बिहेव करना है। बैटरी को देख ले, गाड़ी ने अपने आप को रेडी कर लिया है खुद ब खुद। मैं कांस्टेंट स्पीड पे चला हूँ, 27% तक बैटरी लेगी है और रेंज मेरी 870 किलोमीटर है, 53 डिग्री। और आगे मुल्तान है, मुल्तान इज इवन मोर हॉट। चले मेरे साथ रहे, स्टे ट्यून्ड। इस गाड़ी को हमने इसका जूस पूरा निकालना है। लेट्स सी। ओके गाइस, नाश्ता डन ऑन द मोटरवे। क्या टेम्परेचर बता रहा है? 50 डिग्री, 12 बजे का टाइम, सूरज सवा नेजे पे। ठीक है, मैंने अभी तक किए हैं 364 किलोमीटर। अच्छा, अब चैलेंज बहुत बड़ा है गाइस। ये 1200 किलोमीटर की रेंज इस गर्मी के अंदर अगर ये कर गई ना गाड़ी, तो मैं कहता हूँ फिर चेरी सुपर हाइब्रिड सिस्टम इज सुपर डुपर। लेकिन शक है मुझे, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। लाहौर टू मुल्तान मोटरवे स्ट्रेट लाइन 315 किलोमीटर, 836 की रेंज है और मैंने कर लिए 373। टेम्परेचर 46.5 डिग्री। आप मेरी अब स्पीड नोटिस करें। मैं इसको अभी लगाऊंगा क्रूज कंट्रोल। इसका इंटेलिजेंट स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है। मैं 100 पे ले जाके इसको एग्जैक्ट 100 पे ही रखूंगा। 3, 2, 1, 99 और ये रहा 100। कैन यू सी दिस स्टीयरिंग एंड 100 किलोमीटर। अब ये इस पे चलेगी। नाउ इज द टाइम, नाउ इज द रियल टेस्ट। This laid back life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the गाइस, कभी आपने ऐसे हाथ रख के गाड़ी चलाई भी है? ये देखो यार, लेन सेंटर, लेन की 101 की स्पीड, आगे कोई गाड़ी नहीं है, सुकून से चल रही है। बस थोड़ी देर बाद मुझे कहती है यार ये कर दो बस। अभी बल्कि आगे एक ट्रक आया, अगर मैं दोबारा डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, ट्रक आया, इसने अवॉइड भी उसको किया खुद से। टेक्नोलॉजी इज गेटिंग क्रेजी। ये जो सर्कल है, ये रडार इसका ऑन है चारों तरफ से, 360 डिग्री पूरा कवर्ड है। ये इसने गाड़ी को देखा है, जैसी 2-3 गाड़ियां आएंगी इधर मैसेज आ जाएगा, इंटेलिजेंट कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम इज एक्टिव। अब मेरे ऊपर है गेम सारी, मैंने आपको बचा लेना है। सही है, गर्मी क्योंकि ज्यादा है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ अपनी सीट वेंटिलेशन को। अभी 42 डिग्री आ रहा है, लेकिन ओ कमाल यार, क्या ठंडी सीट। यहाँ तक ठंड आ रही है। ये अगर मैं टीगो 9 से कंपेयर करूँ तो उससे भी ऊपर आ रही है। ओके गाइस, अभी पहला स्टॉप इधर गाड़ी के टायर की हवा मैंने चेक करानी है। मैं आपको स्टैट्स दे देता हूँ। अभी हमने एग्जैक्टली 407 किलोमीटर कर लिए हैं। 800 किलोमीटर की रेंज रह गई, 800 प्लस 400 यानी 1200। अभी भी गाड़ी 1200 बता रही है, लेकिन रियल लाइफ कंडीशन में ये क्या करती है अगले स्ट्रेच में बताते हैं। अच्छा गाइस, एक फिनोमेना आपको बताना है। जब इस गाड़ी को क्रूज मिलता है, डलवान मिलती है, फौरन इंजन का बैटरी चार्ज करने लग जाता है। ये इंजन की लाइन फ्रंट मोटर को जा रही है, फ्रंट मोटर ग्रीन हुई हुई है, इसका मतलब है फ्रंट मोटर इज चार्जिंग द बैटरी। और ये जो ब्लू वाली मोटर है, ये गाड़ी को ड्राइव कर रही है पीछे। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। लास्ट 50 किलोमीटर की एवरेज चेक कर ले। गर्मी मैंने आपको बताया था तबाही है, लेकिन एवरेज देखें इसने इम्प्रूव कर लिया, 18.2 किलोमीटर पर लीटर। 791 किलोमीटर की रेंज है और हमने कर दिए 417 किलोमीटर। ये जो टेस्ट होगा ना, इसमें मैंने सिर्फ आपको 1200 किलोमीटर करके नहीं दिखाना, इसमें मैंने आपको इसका फ्यूल बिल्कुल ड्रेन करके दिखाना है। जो फाइनल लिमिट है, जहाँ पे गाड़ी बंद हो जाती है, वो एक्चुअल रेंज क्या है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। Feel that breeze rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving. 100 की स्पीड है और 42 डिग्री टेम्परेचर है। ये मैं हाथ यहाँ पे रख नहीं सकता, बहुत गर्मी है। फ्री ड्राइविंग के बाद जब आप थक जाते हैं तो आपके कूल बॉक्स में ठंडा यख पानी पड़ा होता है, उसको आपने पहले पी। अभी मेरे पास जो रेंज आ रही है वो 681 किलोमीटर की है। लेट्स सी हमने कितने किलोमीटर कर ली है। 16 की एवरेज और 500 किलोमीटर का माइलस्टोन वी हैव अचीव्ड इन चेरी। 500 किलोमीटर इज अ बिग माइलेज गाइस। और अभी तक मुझे थकावट वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंड नॉइज, टायर नॉइज, ट्रैफिक नॉइज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे स्टीयरिंग पकड़ने की, रेस देने की और ब्रेकिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब टोटली रिलैक्स्ड। मैं आपको एक थोड़ी मैथमेटिकली बात करें, 502 प्लस 680 1182 किलोमीटर कर सकती है। यानी हम इस हिसाब से अगर चलेंगे तो गाड़ी 1200 किलोमीटर कर नहीं सकेगी। लेकिन ये है क्लस्टर नंबर्स। रियल नंबर्स तब पता चलेंगे
होंगे जब ये गाड़ी बंद होगी और इसमें हम पेट्रोल डलवाएंगे। गाइस जब 500-600 किलोमीटर आप चल जाएं और आपने थोड़ा सा आराम करना हो, वैसे तो गाड़ी में कंफर्ट का कोई मसला नहीं, तो आप आ जाएं क्वीन सीट के ऊपर। रिक्लाइन तो सारी सीट्स होती हैं, थाई सपोर्ट, और इसको पीछे करें। इसके अंदर एक छोटा सा बटन है और अपना मसाज ऑन कर दें। आपने रिलीफ लिया, गर्मी है तो आपने इसका वेंटिलेटेड सीट्स भी ऑन कर देनी। इस पैसेंजर की जो यहाँ पे लेटा हुआ है उसकी फुल याशी है, उसने लेट के जाना है, फ्रेश होके उतरना है। गाइस हमने ली ब्रेक यहाँ पे। स्टार्ट्स दोबारा कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय जर्नी नाउ। 627 किलोमीटर की रेंज, 24% बैटरी। इसने भी अपने आप को चार्ज किया था ऑन द वे। 15 से 16 की एवरेज, टोटल 539 किलोमीटर। अगर आप 539 को 627 में ऐड करेंगे 1170, 1160, तो वी आर 40 किलोमीटर लोअर एज कम्पेयर टू क्लेम्ड रेंज। आगे चलते हैं, अगले स्ट्रेच में बताते हैं क्या करती है गाड़ी। अभी जो मेरी माइलेज है, आई एम अबाउट टू रीच 600 किलोमीटर। आधी रेंज गाड़ी की अचीव करने लगे हैं। प्लान ये है कि अभी मुल्तान का सिटी जो है वो मेरे पास ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ से लूंगा वापस और लाहौर की तरफ जाऊंगा। इसी मोटरवे पे यही 600 किलोमीटर हमने वापस करने। 600 किलोमीटर मेरे पास है नहीं है, मेरे पास 550 किलोमीटर है। 24% बैटरी है। क्या पता ये दोनों मिल के 600 किलोमीटर बाकी की रेंज मुझे देंगे या नहीं देंगे, ये हमें ऑन द गो पता चलेगा। ले भाइयों, अभी हम यहाँ से लेंगे एग्जिट। अब्दुल हकीम पुल है। 604 मैंने कर लिया है। 545 की रेंज पड़ी। ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर हम शॉर्ट जा रहे हैं। Guys, another 100 kilometers, another update. 700 किलोमीटर की रेंज हमने कर दी है। अभी मेरे पास जो पीछे रेंज बची है वो 425 है। 700 प्लस 400, 1125। चेरी का क्लेम था 1200। हमारा जो डिस्टेंस है क्लेम्ड रेंज वर्सेस एक्चुअल रेंज वो बढ़ता जा रहा है। तो लेट्स सी, कुछ भी ड्रामेटिक हो सकता है। गाड़ी जब आप लेते हैं ना, उसमें सीटिंग पोजीशन मैटर करती है, स्पेशली इन द लॉन्ग जर्नी। जब आप 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की बात करते हैं, लेकिन क्या आप बैठ के कंफर्टेबल है या नहीं है? मेरा एक हाथ इस तरह है और एक इस तरह है, और ये मैं सिर्फ एक थंब इसको रखता हूँ, इसको वेट देता हूँ ताकि इसको आइडिया रहे कि आई एम अटेंटिव। एक ये पोजीशन बहुत अच्छी है, एक ये पोजीशन बहुत अच्छी है, और रीचेबिलिटी इस गाड़ी के अंदर बहुत जबरदस्त है। ये चीज बहुत लग्जरी है। एक तो शीशा बड़ा क्लीन और बड़ा है, और इसमें 2 किस्म की लाइट्स हैं, वार्म लाइट्स और कूल लाइट्स। बहुत सारी गाड़ी में नहीं है, यहाँ पे वो चीप आउट कर जाते हैं। देखें ठंडा पानी यार, लॉन्ग जर्नीज के लिए ये कूल बॉक्स कमाल है, अमेजिंग यार, प्रॉपर चिल्ड। अब मैं इसके बाद आपको ना एज ए पैसेंजर भी बताता हूँ। ये मेरी सीटिंग पोजीशन है एज अ पैसेंजर। रिक्लाइन बहुत जबरदस्त है। ये एक हैंडल है कि मैं मजीद रिक्लाइन हो सकता हूँ। ये पोजीशन एक बॉस की पोजीशन है, तो मेरे पास बॉस कंट्रोल्स भी हैं। अगर मेरा लेग रूम कम पड़ रहा है तो मैं इसको आगे करूंगा, मैं इसको स्लाइड भी कर दूंगा। अब मेरे पास बहुत ज्यादा एम्पल रूम है, मैं लिटरली सो सकता हूँ। सीट की जो कुशनिंग है, जो थिकनेस है और जो सॉफ्टनेस है, उसमें भी किसी किस्म का फर्क नहीं है। यहाँ पे मेरे अपने स्पीकर्स हैं और यहाँ पे एसी वेंट्स हैं, और थ्रो काफी अच्छी है। ऑल्दो ये सिर्फ एक वेंट्स है, पिलर्स में इसके वेंट्स नहीं है, लेकिन गाड़ी का जो कैबिन है वो कम्प्लीटली चिल्ड है। अगर मैं सेंटर में बैठता हूँ तो उसमें क्या सीन है, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड है आपके लिए बैठना, लेकिन रिक्लाइन हो के आप बैठ सकते हैं। सेंटर वाला ने भी सीट बेल्ट ना पहनी हो तो ये आपको अलार्म करेगी। अब मैं आपको इसकी लास्ट सीट में जाके दिखाता हूँ। बूथ काफी बड़ा है, अगर आप दोनों सीट्स फोल्ड कर देंगे, ये देखिए बैग भी है, ये मैंने कैन भी रखा हुआ है, काफी बड़ी स्पेस है, 3-4 बड़े बैग आ सकते हैं। बड़ा सिंपल है, बाद भी आप एक बैग इसके साथ रख सकते हो। अगर आप बैग नहीं रखते तो ये मजीद रिक्लाइन हो जाती है। अच्छा, सीट की जो एंट्री है वो बड़ी सिंपल है, ऐसे करना है और आगे स्लाइड होना है। अब बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे ग्रोन अप बंदा मेरी तरह का जा सकता है। लेट्स गो। अब मैं इसको जरा पीछे करता हूँ। ओके गाइस, सो क्लियरली स्पीकिंग सीट पोजीशन इज फाइन। इसको मैंने रिक्लाइन भी किया हुआ है, इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ द सीट पोजीशन इज ओके फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज 5'11". लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक है, यहाँ पे एसी का वेंट नहीं है। ये गाड़ी को फुली चिल्ड होना पड़ेगा, तब जाके ये पैसेंजर आपका स्पेशली गर्मी में सर्वाइव कर सकता है। चलें अब आगे अपनी ड्राइव को कंटिन्यू करते हैं। Okay guys, another 100 kilometers, another update. 800 किलोमीटर्स हो गए हैं और मेरे पीछे जो रेंज बची है वो 289 किलोमीटर्स है। आप गैप देख रहे हैं, 1089 किलोमीटर ये कर सकती है। हमने करने थे 1200 किलोमीटर। यहाँ पे गेम उलट रही है। मैं आपको एवरेज दोबारा चेक कराता हूँ, लास्ट 50 किलोमीटर की क्या आ रही है। 13.2 किलोमीटर विच इज क्वाइट नाइस। तो अभी मैं नॉर्थ की तरफ असेंड कर रहा हूँ, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि अभी मेरा जो स्टॉप है वो लाहौर में है, दैट इज अराउंड 79 किलोमीटर। वहाँ पे डिनर है। डिनर के बाद जो फाइनल स्ट्रेच है उसमें इसका पेट्रोल और इसकी बैटरी हमने पूरी खाली करनी है, और वो कहीं पे भी आ सकता है। मैं आपके सामने इसका कैन फिल करूंगा और फिर हम साथ चलेंगे। इसका जब डेड एंड आएगा वहां पे हम हाथ से इसको फिल करके आपको एक्चुअल एवरेज, एक्चुअल माइलेज रिकॉर्ड करके फिर हम आगे चलेंगे। तो स्ट्रेट
ओके गाइज, लाहौर एंटर हो गए हैं। आपको स्टैट्स दे दूं, हमने जो ये हाईवे पे इसको कॉन्स्टेंटली 100 पे चलाया ना, गाड़ी कह रही है भाई किधर है रीजनरेशन, किधर है ब्रेकिंग। आपने तो मेरे इंजन को रगड़ दिया। अब उसका नतीजा क्या हुआ है, 842 किलोमीटर मैंने किए और पीछे रह गए 235 किलोमीटर। अभी 1100 किलोमीटर भी पूरे नहीं हो रहे। PHEVs आर बेस्ट जब इनके सारे सिस्टम एक्टिव होंगे। सिर्फ इंजन पे आप चलाएंगे तो भी ये बेहतर परफॉर्म करेगी, लेकिन आइडियली इसको ब्रेकिंग चाहिए, इसको डिसेलेरेशन भी चाहिए। आपके रिकॉर्ड के लिए मैं आपको हाईवे की एवरेज लास्ट 50 किलोमीटर की दिखा देता हूँ। ये देखें जी, 18 से 19 के दरमियान। लेकिन पॉइंट आज का एवरेज नहीं है, पॉइंट आज का ये है कि भाई जो रेंज आप बता रहे हो हमें, रियल रेंज, नॉट WLTP, नॉट EPA, नॉट NETC, जो अंजर राइड रेंज है वो क्या है इसकी, उसके लिए वेट करें। जो अगला स्ट्रेच है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। ओके गाइज, लाहौर एंटर हो रहे हैं, काफी रश है कैश लेन के अंदर। मैं आपको कैमरा की क्वालिटी की भी जरा आइडिया दे देता हूँ। 3D करें, मुझे इसकी कैमरा की क्वालिटी काफी बेहतर लग रही है। अगर आप ग्रेन्स देखें ना रोड के, ये वो तक पिक कर रही है। ब्लू आवर का टाइम जब शाम हो जाती है तो कैबिन में एक एम्बियंस आ जाती है, वो है इसकी एम्बियंट लाइटिंग। बाकी जो टीगो 9 है और बाकी सब गाड़ियों में एक ही स्ट्रिप है, इसमें 2 स्ट्रिप्स हैं, 1 और 2। फिर आप अपनी मर्जी का उसमें भी शेड में वेरिएशंस कर सकते हैं। लुक एट द कार, ये जब वेरिएशन होती है क्या जबरदस्त इफेक्ट देता है रात को, और ये पीछे तक जा रही है। गाइस, डिनर टाइम। डिनर से पहले मैं आपको एक दफा स्टैट्स दिखा दूं। लाहौर में ठीक ठाक रश, आइडल टाइम तो 878 किलोमीटर और 184 की रेंज। इससे क्या लगता है आपको, 800 प्लस 100, 900, 1100 भी मुश्किल से लग रहे हैं इसके। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्ट्रेच है GT रोड का, और साथ हमारे पास फ्यूल की कैन है। आपको क्या लगता है, गेस करें नीचे कमेंट्स में, बताएं कि ये कर जाएगी अपने 1200 या ये उससे पहले जवाब दे जाएगी। स्टे ट्यून्ड, खाने के बाद बताते हैं। जी गाइस, खाना शाना फिनिश्ड। अभी 10:50 और रेंज आप मेरी देख लें 183 किलोमीटर विद 17% बैटरी। ऑन माय फ्रंट देयर इज अ पेट्रोल पंप। पहले हमने बैकअप फ्यूल डलवाना है। 25 की एवरेज आ रही है लाहौर शहर के अंदर और 904 किलोमीटर हमने कर दिया। दैट्स अ माइलस्टोन। जो वरिंग पार्ट है वो ये है कि पीछे 155 किलोमीटर रह गया। 900 प्लस 155 इज अराउंड 1060। इट्स नॉट इवन क्लोज टू 1200। 5 लीटर पेट्रोल। Cruising, moving on that West Coast ride. Say what? ओके गाइज, यू रेडी फॉर द फाइनल स्ट्रेच, जो कि ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है। 155 आपने नंबर याद रखना है। 900 किलोमीटर की रेंज हो चुकी है। लेट्स गो गाइज, अब बताते हैं आपको शुगल क्या होता है। भाइयों, मोटरवे का स्ट्रेच था, स्ट्रेट, क्लीन, मजेदार, रिलैक्स। गाड़ी खुद अपना सारा काम कर रही थी। यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस है। देखे रश, यहाँ से बाइक निकल रहा है, सामने ब्रेकें लग रही है। दिस इज प्योर GT रोड। जो टेस्टिंग हुई है इस गाड़ी की, 600 किलोमीटर मोटरवे या हाईवेज के किए, एंड इफ आई कंसिडर 2 GT रोड ट्रिप्स तो ये भी तकरीबन 600 किलोमीटर बन जाता है। गाइज, इट्स नॉट इजी। 1000 किलोमीटर इन लेस देन 24 आवर्स। अभी मैंने इधर ब्रेक लिया, यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ी है, थोड़ा सा रेस्ट किया है और बैक इन द कार। इसका फाइनल जो स्ट्रेच है ना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 938 किलोमीटर है, 116 किलोमीटर की रेंज पड़ी है और रिजर्व भी इसने लगा दिया, लाइट ऑन कर दी, 20% बैटरी स्टिल होल्डिंग अप। एक वार्निंग आ चुकी है कि यू आर ऑन लो फ्यूल, प्लीज फ्यूल अप। वो तो हमने नहीं करना। अब गाड़ी का जरा बिहेवियर चेक करते हैं। 106 की रेंज रह गई है। ये देखिए कैसे बैटरी से अपने आप को मैनेज करी है। 50 से 60 की स्पीड है, आगे ट्रक्स वगैरह हैं। ये फ्यूल की रेंज है 106, टोटल रेंज विद बैटरी वो 113 है। बहुत जल्दी मैं आपको अपडेट दूंगा जैसी गाड़ी के बिहेवियर चेंज होंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। बड़ी टेंस सिचुएशन है यार, 1200 किलोमीटर, इट्स नॉट वेरी इजी। एनिमेशन देखें, वो कोशिश कर रही है गाड़ी बैटरी पे मैक्सिमाइज करे अपनी लो स्पीड्स को। मैं पुश नहीं कर रहा गाड़ी को, ट्रैफिक को यूज कर रहा हूँ अपने बेनिफिट के लिए। ये वो सिचुएशन समझे, आप किसी ऐसी जगह पे, रिमोट एरिया में जहाँ पे नहीं है पेट्रोल पंप और आपने उससे मैक्सिमम रेंज निकालनी है, तो आपका क्या ड्राइविंग हैबिट होगा। आप गाड़ी को भगाओगे तो नहीं ना यार। रोड भी देख लें एक दफा, बड़ी गंदी रोड है। 1000 तो अभी तक मैंने नहीं किया। लेट्स After we cry, and the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on, West Coast vibing got you weak in the knee. दो किस्म के लोग या दो किस्म की मशीन्स होती हैं। एक वो लोग होते हैं या मशीन्स होती हैं जो एंड मोमेंट पे मैक्सिमम देते हैं, होल्ड अप करते हैं, और एक मशीन या लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एंड मोमेंट पे गिव अप कर जाते हैं। ये टीगो 8 PHEV कैसी मशीन है, एंड मोमेंट इसका लगा हुआ है, रिजर्व लगा हुआ है और 977 किलोमीटर। क्या ये होल्ड अप करेगी? ये प्रेशर जो है, गंदी रोड, झटके, चढ़ाई, ढलवान, हर चीज चल रही है, लेकिन ये गाड़ी जो है कोशिश कर रही है मैनेज करने की। ये बैटरी पे मैक्सिमम स्विच
स्विच हो रही है, ये अपने एसी को भी कंट्रोल कर रही है। उसकी कूलिंग पहले ज्यादा थी, उसको ये खुद ब खुद थोड़ा बहुत कम कर रही है कि गाड़ी के अंदर से मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाले। मुझे इसने 1 से 2 दफा बता दी है कि भाई आपका फ्यूल लो है, आप अपना फ्यूल डलवाएं। अब पॉइंट ये है कि इसकी एक्यूरेसी देखनी है। 84 किलोमीटर ये अचीव करती है या इससे पहले एकदम से मुझे कहेगी कि भाई बस। इन गुड पार्ट इज जो सुपर हाइब्रिड सिस्टम है चेरी का, वो एक्टिव हुआ है। उसको पता है फ्यूल मेरे पास कम है, मैंने अंदर से मैक्सिमम एवरेज निकाल ली। Grooving on that West Coast ride, barbecue flames and the ocean tide. Let me hear you catch a हाँ जी गाइस, इंटरेस्टिंग टाइम। रोड तो अभी कुछ बेहतर हुआ है, स्पीड भी कोई ऊपर गई है। 993 किलोमीटर मैंने कर लिए हैं और ये देखें जी रेंज यहाँ से गायब होगी। अब उसने कहा जी लो और 19% बैटरी। अब ये किसी भी टाइम गाड़ी बंद हो सकती है, क्या पता ये बंद हो जाए, क्या पता है इसके अंदर इतना रिजर्व हो कि ये इसको एक्सटेंड करे। रात के तकरीबन 2 बजे में इट्स अ रिस्की टाइम, बट हमने आप तक इसका रियल टेस्ट जरूर पहुंचाना था, इसलिए हम ये सारी एफर्ट कर रहे हैं। जहाँ पे बंद होगी विल स्टॉप ओवर, विल शो यू द एक्चुअल माइलेज। हम इसकी पूरी एवरेज है ओवरऑल टोटल, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे और फिर इस ट्रिप को कंक्लूड करेंगे। जो पिछला मैंने हेवल का टेस्ट किया था, हेवल को हमने जब रिफ्यूल किया था, दैट वाज 954 and now about to reach 1000 kilometer in less than 36 hours, 999.8.9 and here we go 1000 kilometers का माइलस्टोन गाइस अंजर राइड्स ने अचीव कर लिया है इन 36 आवर्स ऑन चेरी टीगो 8 PHEV। अभी भी गाड़ी चल रही है, गाड़ी फाइट कर रही है, गाड़ी बैटरी पे चल रही है। देखिए इंजन को कैसे वो बचा रही है। गाड़ी कह रही है यार पहुंच जाओ, मुझे पे फ्यूल डलवा लो। 6 दफा मुझे वार्निंग दे चुकी है, लेकिन मैंने भी गाड़ी को ये बताना है कि भाई जब तक आपका एंड नहीं होगा हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको चलाते रहेंगे। अब सब कुछ बोनस है, अब किसी भी टाइम ये गाड़ी झटका मार सकती है। एज ऑफ नाउ 1027 किलोमीटर हो गए हैं, गाड़ी अभी भी लो माइलेज का इंडिकेशन दे रही है। 19-20 वो नहीं, आपने एक मुहावरा सुना हुआ है, उसी पे ही बैटरी चल रही है। अब ये देखें, ये मुझे आ गया लो फ्यूल प्लीज रिफ्यूल, प्लीज रिफ्यूल। ये मुझसे मिन्नतें भी कर रही है। अब ये किस जगह पे ये जाके रुकती है देख लें, अंधेरा है बिल्कुल सारा। अच्छा गाइस, टेंस सिचुएशन है, लेकिन एक मजाक की चीज आपसे शेयर करनी है। अब आपको पता है गाड़ियां जो सारी नहीं है ना, उसमें बटन्स खत्म हो गए हैं। सारे कहते हैं जी स्क्रीन पे सारा कुछ ना आपने ऑपरेट करना है। अब स्क्रीन में मैं चाहता हूँ ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये तो जब मैं ये स्क्रीन ऑपरेट करता हूँ मुझे कहता है भाई आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। अगर हम ये स्क्रीन नहीं ऑपरेट करेंगे तो फिर हम कैसे गाड़ी चलाएं। 1050 किलोमीटर होने वाले हैं, 1049 गाड़ी चल रही है, गाड़ी बंद नहीं हुई अभी तक। मैं रख रहा हूँ 65 to 70 पे गाड़ी को। उसमें ये बहुत मजेदार किस्म का क्रूज करती है, मिनिमम पावर लेती है। ये एनिमेशन मैंने खोली हुई है। मेरा जो एस्टिमेट है वो यही कहता है कि 10-20 किलोमीटर के बाद इसको बंद हो जाना चाहिए। देखते हैं ये कब बंद होती है। इसको रिजर्वेशन मिल जाती है, ये अपने आप को फिर से चार्ज कर लेती है। गाइस, दिस इज द फाइनल मोमेंट। गाड़ी ने मुझे कहा है ओनली इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज, यहाँ पे मैसेज आया है चेक द फ्यूल। मतलब उसने कहा है कि भाई अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब जो भी चल रहा है ये बैटरी के ऊपर चल रहा है। अब देखते हैं ये इंजन ऑन करती है यानी, क्योंकि फ्यूल एज पर कार खत्म हो चुका है, क्योंकि डलवान भी आ गया है एट द सेम टाइम, तो रीजनरेट भी कर रही है गाड़ी, लेकिन चल रही है, रेस उठा रही है। आपको किसी ने ऐसे टेस्ट करके दी है गाड़ी, मुझे बताएं। कहीं पे भी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि कोई इतना बड़ा रिस्क ले सकता है या नहीं। पॉइंट ये है कि यार रियल टेस्टिंग, रियल लाइफ सिनेरियोस को आप तक पहुंचाना है। ये गाड़ियां, इनकी एब्सोल्यूट लिमिट्स क्या है, चाहे वो पावर की टेस्टिंग हो, चाहे वो रेंज की टेस्टिंग। मुझे लगता है कि अब इसके अंदर पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया है। 1055 गाइस, 1055 इज द माइलेज सो फार। ओके गाइस, आई थिंक इट्स टाइम टू क्लोज दिस कार। इसको जो अजियत हम दे रहे हैं उसको एंड करें, क्योंकि अगर आप मेरी बैटरी देखें वैसे ये 18-19 से कम नहीं गई, लेकिन अभी 17% तक आ गई है। इसका ये मतलब है कि अब ये फ्यूल से कोई हेल्प नहीं ले रही, मतलब फ्यूल बिल्कुल खत्म हो गया, रीजनरेशन कर रही है, बैटरी से चल रही है। आर यू रेडी नाउ अबाउट द फाइनल रिवील? इसने कितनी माइलेज कर दी है टोटल आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस, जिसमें हमने जीटी रोड, मोटरवेज और सारा कुछ किया है। हियर वी गो। तो टोटल एब्सोल्यूट रेंज है वो 1059 है एंड इट्स स्टिल ऑनगोइंग। इफ आई चेक द टोटल रेंज, 6 किलोमीटर की रेंज बाकी बच गई है। शायद मैं इसको रीजनरेशन के थ्रू मजीद बढ़ा के मे बी क्लोज टू 1100 भी लेकर जा सकता हूँ अगर इस तरह का डाउन मिले। लेकिन आई थिंक द एब्सोल्यूट रियल लाइफ अंजर राइड टेस्ट कंक्लूड करके टीगो 8 PHEV का तो वो 1060 है। अगर आप ओवरऑल एवरेज कैलकुलेट करें तो हमने टोटल लीटर्स किए 54.8। 1060 को मैं डिवाइड करता हूँ 54.8 और ये बनता है 19.34
which is close to 20 किलोमीटर पर लीटर। आप मुझे खुद बताएं, इतनी बड़ी SUV, ऑलमोस्ट 2.1 टन इसका वेट है, गर्मी है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें 19 से 20 की एवरेज लेना, ये गाड़ी 1200 भी दे सकती है अगर मैं इतने एक्सट्रीम हीट और इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में इसको ना चलाता। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हाईवे ड्राइविंग, कांस्टेंट ड्राइविंग करेंगे, रीजनरेशन नहीं करेंगे, तो समझे PHEV का आधे से ज्यादा बेनिफिट आपने लिया ही नहीं। अब तक की जितनी गाड़ियां मैंने टेस्ट की हैं, चेरी टीगो 8 PHEV is the highest. Tiggo 8 now has the crown of most mileage in Unser-Right test, which is 1061 and still ongoing. Battery level low. Now the car is saying कि भाई बस खत्म कर दो भाई, मेरी बस होगी है। अभी भी रेस ले रही है यार गाड़ी, कमाल है यार। पेट्रोल नहीं है भाई इसके अंदर, देखें वो लाइट ऑन नहीं हो रही। There's no petrol in this car. ओके गाइस, मेरे ख्याल से इसको माफी दे देते हैं। 1062 पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। बैटरी पे चल रही है, कोई फ्यूल नहीं है, और मैं ये नहीं चाहता कि बैटरी सिस्टम्स भी सारे बंद हो जाएं और फिर हम बिल्कुल स्ट्रैंगल हो जाएं। तो आए मेरे साथ, इसको रिफिल करते हैं जो फ्यूल हमने भरा था। West Coast vibing got you weak in the knee. इसमें हमने डाल दी क्योंकि उसका माउथ उसके साथ मैच नहीं कर रहा था। आई थिंक नाउ इट कैन गो टू द नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन। तो गाइस, लेट्स कंक्लूड द ट्रिप। देखें अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा है, पसीना भी बहुत ज्यादा आ रहा है। Chery Tiggo 8 PHEV has done its actual Unser-Right range test today with almost 1060 to 1066 kilometers. इसमें सबसे पहले मैं Chery को appreciate करूंगा कि given the confidence on their product to test the car in real situation. So I am the first one to do this full range test for Chery, just like I did for Haval. This one has reached around 1060 kilometers. Claimed range 1200 kilometers है। उसमें different factors हैं। Factors क्या क्या हैं? एक तो heat, फिर uphill, downhill, long travel, constant speed, ये सारी चीजें शेप अप करते हैं इसकी टोटल रेंज। हमने जो EV रेंज है उसको बीट किया है। 90 किलोमीटर से 116 किलोमीटर हमने EV रेंज ली, which gave me confidence कि इसकी बैटरी काफी स्ट्रॉन्ग है। मोटरवे पे हमने 101 की स्पीड भी ली। इनफैक्ट मैंने GT रोड पे भी 120 तक इसको चलाया है। इसकी वेंटिलेटेड सीट, इसकी मसाज सीट, इसका AC हमने कभी भी बंद नहीं किया। इट वॉज अ नॉर्मल ड्राइविंग फोकस टू गेट द मैक्सिमम रेंज फ्रॉम Chery Tiggo 8 PHEV। तो मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, PHEV इज द किंग। वो आपकी जो लोकल है उस पे भी किंग है और हाईवेज का तो वो डेफिनेटली किंग है। These cars can go beyond 1000 किलोमीटर। आप इमेजिन करें कि जो पेट्रोल गाड़ी थी वो 500 किलोमीटर करती थी। 500 जब हम करते थे तो हम बड़ी खुश होते थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1000+ किलोमीटर। तो ये गाड़ियां स्ट्रीट पे चलाएंगे तो टोटल बैटरी पे चलेगी, लॉन्ग पे चलाएंगे तो इतनी एफिशिएंट होगी। 1000 किलोमीटर टोटल और 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज इज क्रेजी फॉर दिस काइंड ऑफ बिग SUV। गाइस, अगर आप देखें जो हमने फ्यूल डाला था बाय हैंड, वो 78 किलोमीटर की रेंज आ रहा है। अभी मैं 15 लीटर इस गाड़ी में और गाइस, अब हम फ्री हो गए हैं रेंज टेस्ट से, तो अब वी कैन एक्सप्लोर अदर पार्ट ऑफ PHEVs आल्सो विच इज हाई पावर। क्या ख्याल है कि इसको स्पोर्ट्स मोड में ना चेक किया जाए? 3, 2, 1 गो। Sport mode. ठीक है, आ गया स्पोर्ट्स मोड और ये कर्व भी आ गया साथ। स्टीयरिंग स्टिफ हो गया, ग्रिप इसकी जबरदस्त है। अब यहाँ पे हम एक और कट मारते हैं। 3, 2, 1 गो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3, 2, 1 गो। कमाल यार, वी आर बियॉन्ड 120। यार कार में बहुत खुश है भाई, मजाक नहीं है। Tiggo 8 PHEV, इसको भी 500 हॉर्स पावर है। Tiggo 9 इज वेरी पावरफुल बट दिस इज वेरी मच एडेक्वेट। बहुत पावर है यार, और ये 0 बैटरी पे यानी 20s में बैटरी है। इमेजिन करें कि जब फुल बैटरी पे होगी तो इसकी क्या जबरदस्त पिक होगी, और ब्रेक भी उसी हिसाब से शार्प है। ये चीज़ आर क्रेजी, इनसे आप कुछ भी काम ले सकते हैं, रेंज भी ले सकते हैं, रेस भी कर सकते हैं। Low riders bouncing with the funk turn high. इस तरह के रियल टेस्ट के लिए जरूर फॉलो करें आपका अपना चैनल Unser-Right। और आप मुझे बताएं अपने कमेंट्स में कि आप कौन सी गाड़ी का फुल रेंज टेस्ट, इसी तरह का रियल टेस्ट देखना चाहते हैं। मोर रिव्यूज का वेट करें। थैंक यू सो मच।